नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं रिमशा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 1200 जोड़ों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आशीर्वाद। विश्व एड्स दिवस पर आज चेतना तिराहे से जिला अस्पताल तक निकाली गई जागरूकता रैली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष के रूप में किया गया नियुक्त। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता आज से हुई शुरू। माउंट हरा इंटरनेशनल एकेडमी के छात्रों का शैक्षणिक टूर पहुंचा कुशीनगर। और अब गतिविधियां विस्तार से। आज गोरखपुर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 1200 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम फर्टिलाइजर कारखाना परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। इस क्रम से कठरा जो है, कठरा आपके दाहिने हाथ होगा। ये पृथिव्यां मेघं वर्धने भवः तेभ्यो माननीय विधायक कैंपियरगंज के सानिध्य में भाव से और तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मंच पर माननीय महानगर अध्यक्ष, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के साथ में उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम जहां एक ओर सामाजिक समता का प्रतीक है, वहीं दूसरी तरफ समाज की सबसे बड़ी विकृति दहेज प्रथा पर प्रहार भी है। उन्होंने आज विवाह बंधन में बंधे जोड़ों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यानी मान करके चलिए कि 4 लाख विवाह ऐसे हैं जिन्होंने दहेज नहीं लिया है, दहेज नहीं दिया है, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि नहीं, हम किसी भी सामाजिक उस विकृति के खिलाफ लड़ेंगे जो समाज में किसी भी प्रकार की विसंगति को जन्म देता हो। और मैं धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी करूंगा इन सभी युवा दंपतियों को जिन्होंने साहसिक कदम उठाया कि नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ेंगे। उनके माँ बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की कुप्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। अब याद करिए, अगर आपका विवाह घर में होता तो संभवतः न मैं आ पाता, न यहां के मंच पर बैठे हुए इतने सारे जनप्रतिनिधि ही वहां आ पाते। इतना बड़ा समुदाय भी नहीं आ सकता था। मुझे लगता है ये मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतनी भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते तो ये भी फोटो दिखा सकते थे कि देखिए हमारे विवाह में इतने लोग आए। आज विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर आज चेतना तिराहे से जिला अस्पताल तक निकाली गई जागरूकता रैली में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, एसपी सिटी अभिनव त्यागी शामिल रहे। फातिमा हॉस्पिटल के तत्वावधान में निकाली गई इस रैली में छात्र छात्राओं ने बैनी पोस्टर के माध्यम से एड्स जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूक किया। अस्पताल के निदेशक संतोष सेबेस्टियन ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि यह एक जानलेवा बीमारी है जिसके प्रति सतर्क रहने से इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। आज विश्व एड्स दिवस के जागरूकता
समारोह हम लोग फातिमा अस्पताल पादरी बाजार गोरखपुर की ओर से कर रहे हैं और इस जागरूकता द्वारा हम छात्र छात्राओं को, नौजवान व्यक्तियों को और हमारे प्यारे पूर्वांचल समाज को और हमारे मातृभूमि भारत को यही बताना चाहते हैं कि सर्वप्रथम फातिमा अस्पताल पादरी बाजार गोरखपुर हमारे समाज के जो स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के प्रति, प्रगति के प्रति समर्पित है और वचनबद्ध है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वे इस वैश्विक संस्था का नेतृत्व करने वाले 5वें भारतीय हैं। श्री जय शाह ने न्यूजीलैंड के वकील ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। वे गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव व उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के गोरखपुर आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई संविधान बचाओ पथ यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। जैसे ही यात्रा घोष कंपनी चौराहे पर पहुंची, पुलिस प्रशासन ने यात्रा को रोककर उनका ज्ञापन लेकर उन्हें वापस कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता जफर अमीन रक्कू ने कहा कि सरकार और प्रशासन की हठवादता के कारण ये यात्रा आगे तक नहीं जा सकी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह संवैधानिक अधिकारों का हनन है। आज ये देखा जा रहा है कि संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं रह गई है और इसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिए देश के लोकतंत्र पर लगातार हमला सरकारों की तरफ से किया जा रहा है और तानाशाहों की तरफ से भी किया जा रहा है। आज सवाल इस बात का है कि अगर ईवीएम नहीं हटेगी तो लोकतंत्र देश का ख़त्म हो जाएगा और संविधान को बदलने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने और उनके नेताओं ने ऐलान किया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी अमल करने लगेगी। तो संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की मर्यादाओं को बहाल रखने के लिए आज ये आंदोलन, आज ये पदयात्रा रखा गया है और महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन यहाँ जिलाधिकारी द्वारा उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ के एक अधिकारी ज्ञापन ले गए हैं, उनको दिया गया है। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ अखिल भारतीय आमंत्रित प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई। खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित और गुब्बारा उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में देश की 12 टीमें शामिल हैं, जिनमें 144 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों का हर स्तर पर प्रोत्साहन कर रही है तथा इस प्रतियोगिता से जो भी खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे खेल विभाग के और युवा कल्याण विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, मैं आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के चरणों में सिर झुकाकर उनको नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं, जिनकी पूर्ण स्मृति में यह आयोजन है। ये दुनिया जानती है, देश जानता है, ये देश के में उनका कितना बड़ा योगदान है। देश के सम्मान स्वाभिमान के लिए माउंट हना इंटरनेशनल एकेडमी के छात्रों का शैक्षणिक टूर कुशीनगर स्थित महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर
पहुंचा। दल में शामिल बच्चों ने यात्रा के दौरान बस के अंदर मनोरंजन किया, साथ ही परिनिर्वाण स्थली पर पहुंचकर महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंगों और कुछ अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया। चलिए बच्चों ने इस स्थान पर कई सांस्कृतिक गतिविधियां की और मनोरंजन के अन्य कार्यक्रम भी किए। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।